हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। सो टुडेज आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, जिसमें हम बायूरेट रिएक्शन एंड ईटार्ड रिएक्शन, दो रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। फिर अदर भी रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आगे लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टू इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस और डिस्कस इंटर केमिस्ट्री बायूरेट अभिक्रिया, बायूरेट रिएक्शन। बायूरेट रिएक्शन क्या है, किसको कहा जाता है? देखें, कह रहे हैं कि प्रोटीन के क्षारीय विलयन में कोई विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। प्रोटीन के क्षारीय विलयन में कॉपर सल्फेट का अतितन विलयन डालने पर लाल या बैंगनी रंग का उत्पन्न यौगिक होता है। इस रिएक्शन को या इसे ही बायूरेट रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये रहा, इन्होंने कहा कि प्रोटीन में अगर क्षारीय विलयन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन उसमें ऐड कर देते हैं, साथ साथ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कम मात्रा में, तो लाल या बैंगनी रंग का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। ठीक, उस कंपाउंड को जो बनता है उस रिएक्शन को कहा गया बायूरेट रिएक्शन, जो परीक्षण के रूप में होता है। इस रिएक्शन के लिए इन्होंने यूरिया का यूज किया गया। ठीक, यूरिया का 2 मॉलिक्यूल्स NH2CONH2 का 2 मॉलिक्यूल NH2CNH2 NH2CONH2, यूरिया का 1 मॉलिक्यूल, यूरिया 1 मॉलिक्यूल, यूरिया का 2 मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स 1 2 मॉलिक्यूल्स को हीट किया, तो जिसमें इस तरह का एक कंबाइंड एक कंपाउंड बना और उस कंपाउंड को कहा गया बायूरेट, ठीक है, यौगिक के रूप में कहा गया, और साथ साथ अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बना है कि CONH, CO यानी इधर से पार्ट से अगर हम CONH यूज करते हैं या यहाँ से CONH करते हैं, तभी ये हमारा बायूरेट परीक्षण के रूप में बनता है। बायूरेट में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उपस्थित होता है, यानी बायूरेट परीक्षण वही कंपाउंड देगा जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं इसको कहा गया है CONH। अगर इस तरह से कोई कंपाउंड में अगर इस तरह से कोई बॉन्डिंग शो हो रहा है तो वहाँ पर जो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और वही कंपाउंड जो है बायूरेट टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। वे सभी यौगिक जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड CONH उपस्थित होता है उसे हम बायूरेट परीक्षण कहते हैं, अर्थात वे सभी यौगिक बायूरेट रिएक्शन देंगे, अदरवाइज बायूरेट रिएक्शन नहीं देंगे। तो इसमें ये आपका दिखाया गया है कि यूरिया का एग्जाम्पल लेकर, और देखा गया कि CONH2 है, ये CONH2 है, यहाँ पर भी हो गया CONH2 CONH2, और फिर बार यहाँ पर CONH, यानी दोनों के बीच में देखा जाए इस तरह का एक बॉन्ड मिला, जो पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रोटीन के कंपाउंड यौगिक में पाए जाते हैं। तो वहाँ से जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड है इस तरह का, अगर इस तरह का बॉन्ड कहीं मिल रहा है कुछ पोर्शन, तब तो हम कहेंगे कि वो बायूरेट टेस्ट देगा, अदरवाइज वह कंपाउंड बायूरेट टेस्ट नहीं देगा। आइए समझ में, तो इसी को हम कहते हैं बायूरेट रिएक्शन या अभिक्रिया कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड अभिक्रिया। ईटार्ड अभिक्रिया क्या है कि इन्होंने क्या है, टालुइन का मतलब हो गया कि एल्किल हैलाइड का
बेंजीन रिंग पर कोई रिएक्शन हो जाए, जैसे बेंजीन रिंग पर CH3 आ जाए तो जिसको मिथाइल बेंजीन अर्थात टॉलुइन कहा गया। तो इस टाइप के यौगिक में टॉलुइन को जब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स यौगिक बनता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यौगिक बनता है जिसे जल द्वारा अपघटित कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है और इस अभिक्रिया को ईटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। है बात समझ में? क्या कंसेप्ट रहा कि टॉलुइन क्या है, यहाँ देख लो। टॉलुइन जो होता है ये बेंजीन रिंग पर जो है CH3 मिथाइल ग्रुप जो होता है इसको कहते हैं टॉलुइन, यानी बेंजीन रिंग का मिथाइल बेंजीन जो इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इन्होंने कहा कि मिथाइल बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ साथ क्रोमिल क्लोराइड का अगर यूज किया गया इनको एक साथ तो अब क्रिया कराई, जब क्रिया होता है इनमें तो एक अलग टाइप का एक यौगिक बनता है, कॉम्प्लेक्स यौगिक बनता है। जैसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में क्या कहते हैं, खिचड़ी बन गया है। कोई भोजन बनाते हैं तो अगर खिचड़ी बन गया उसमें कई चीज़ों को मिला दिया जब कम बनता है, तो उसी तरह से इस रिएक्शन में जब इसको मिलाया गया टॉलुइन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्रोमिल क्लोराइड जो मिलाया गया एक कॉम्प्लेक्स यौगिक देखा गया, डिफरेंट टाइप का मिश्रित यौगिक पाया गया। तो उस यौगिक में पाया गया, फिर उसको जल अपघटित करा दिया गया और उसे पाया देखा हमारा बना बेंजल्डिहाइड बन गया। तो इस रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो क्या मिला था, क्या मिला हमें, मिथाइल जो ग्रुप था, यानी इसका रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है जब टॉलुइन पे कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्रोमिल क्लोराइड का रिएक्शन दिया एक कॉम्प्लेक्स यौगिक बना और वो कॉम्प्लेक्स यौगिक ये बना, ये चीज है। बात समझ में? यहाँ पर है टॉलुइन है, ये कंपाउंड जो रिएक्ट हो रहा है और ये आपका कॉम्प्लेक्स यौगिक बना। ठीक, और इसका पुनः जल अपघटित करा दिया गया तो वो आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन को जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका टॉलुइन का फार्मूला है, ऐसे लिखो, या मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म और ये स्ट्रक्चर के फॉर्म का है तो टॉलुइन ही है। और इसको क्रोमिल क्लोराइड और जल अपघटन जो है फर्स्ट और सेकेंड स्टेप का ये आपका प्रोडक्ट हो गया एल्डिहाइड के रूप में बेंजल्डिहाइड, इसको नाम किया गया बेंजल्डिहाइड कहा गया, बेंजल्डिहाइड कहा गया। तो मतलब ये हुआ इसका क्या मेन चीज मिला हमको, इससे जब बन गया बेंजीन रिंग, समझो ध्यान से, बेंजीन रिंग तो क्या मिला हमको, यानी ये मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ से रिप्लेस हो गया और वहां पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया गया। तो ईटार्ड रिएक्शन में हमने एक चीज सीखा, अगर मिथाइल बेंजीन CH3 अगर किसी बेंजीन रिंग पर बना है अटैच है, तो अगर वहां पर आप एल्डिहाइड ग्रुप लाना चाहते हैं तो ईटार्ड रिएक्शन हमारा वेरी वेरी यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं किसमें, कन्वर्जन में। हाउ विल यू कन्वर्ट, अगर आपसे कह दिया गया कि टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करो तो हमारा ईटार्ड रिएक्शन आपका काफी हेल्पफुल करता है। तो इस रिएक्शन पे ईटार्ड रिएक्शन के मतलब ये आपका कंडीशंस है और ये टॉलुइन किसमें बदल गया, बेंजल्डिहाइड में बदल गया। तो सो स्टूडेंट, इस टाइप के जो पार्ट होते हैं ऐसे रिएक्शंस होते हैं और हायर क्लास में जब जाएंगे आप इसी सब चीज़ों का मैकेनिज्म आपसे पूछा जाएगा हायर क्लास पे। तो फिलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म का डिस्कस नहीं करना है, हमें ईटार्ड रिएक्शन होता क्या है, इसमें किस टाइप का रिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, बनता है, ये सब चीज़ों को हमको देखना है। तो स्टूडेंट, बायोरेट रिएक्शन एंड ईटार्ड रिएक्शन हमने दो रिएक्शन को बताया, समझाया। फिर आगे भी कुछ रिएक्शंस हैं उनको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। थैंक्स।